भटियापुर गांव में एक पुरानी वीरान कब्र थी। लोग कहते थे कि उस कब्र के पास रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या जमीन में से किसी की सांसें सुनाई दे रही हों। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो रात को उस कब्र के पास जाए। रघु एक जिज्ञासु और निडर युवक था। उसे हमेशा रहस्यों की तलाश रहती थी। जब उसने कब्र की कहानियां सुनी तो उसके अंदर कुछ जानने की आग जल उठी। उसने ठान लिया, जो भी हो मैं जानकर रहूंगा कि उस कब्र के नीचे क्या है। एक अंधेरी रात को टॉर्च और फावड़ा लेकर रघु कब्रिस्तान पहुंचा। हवा में सन्नाटा था और पीपल के पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन रघु रुका नहीं। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और चारों तरफ गूंजने लगी एक अस्पष्ट सी आवाज, रुक जा, मत खोल। पर रघु डरा नहीं, खुदाई करता रहा। करीब 2 फीट नीचे उसे एक लोहे का संदूक मिला, पुराना और जंग लगा हुआ। रघु की सांसें तेज हो गईं। क्या इसमें खजाना होगा, भूत की हड्डियां या कुछ और? उसने डरते हुए संदूक खोला और अंदर जो था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर एक ताजा कटे हुए इंसानी बालों की लटें, कुछ खून से सने कपड़े और एक मोबाइल फोन था जो अभी भी ऑन था। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो प्ले हो रही थी, रात के अंधेरे में किसी को जबरदस्ती इसी संदूक में बंद करते हुए। रघु के माथे पर पसीना आ गया। वीडियो में जो चेहरा दिखा वो कोई और नहीं, खुद रघु था। लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया हो। जैसे ही उसने फोन हाथ में लिया, पीछे से एक आवाज आई, बहुत देर हो गई रघु, अब तू भी उसी संदूक का हिस्सा बनेगा। रघु ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था और तभी संदूक खुद ब खुद बंद हो गया। रघु अब अंदर था। सुबह जब लोग कब्रिस्तान आए तो वहां कब्र नई तरह से भरी हुई थी, जैसे अभी अभी किसी को दफनाया गया हो। रघु अब गांव से गायब हो चुका था और सबके मन में फिर से वही सवाल था, कब्र के नीचे क्या है? सीख, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बड़ों की बात मानकर कुछ चीजों से दूर ही रहना चाहिए।